आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के जो है सेट 9 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि सेट 8 तक जो है इसके सीरीज चल गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कराए जाते हैं ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी आपको नहीं हो। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह कौन है। समझ गए। यहाँ पर ऑप्शन आपका है बुध, शुक्र, शनि और यहाँ पर बृहस्पति। बताइए, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। यहाँ पर ऑप्शन आपका है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, यूरोप मरुस्थल, अटकामा। बताइए, तो विश्व का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो आपका जो है गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी मरुस्थल। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका थर्ड नंबर प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। जो है यह आपका नाथुला दर्रा है, यह जो है आपका किस प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका केरल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। बताइए कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, नाथुला दर्रा जो है यह आपका जो है निम्नलिखित में से सिक्किम जो आपका राज्य है यहाँ पर स्थित है। समझ गए। दर्रा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समझ गए। बताइए, वाद्य यंत्र जो हम लोग बजाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है सरोद, सितार, तबला, वीणा। बताइए क्या है सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र, क्या है आप मुझे बताएं। तो देखिए, सबसे प्राचीन जो है आपका वाद्य यंत्र जो है वो आपका वीणा है। क्या है? वीणा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। समझ गए। वीणा सबसे जो है पुराना वाद्य यंत्र है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका 5 नंबर है कि पोंगल जो त्यौहार होता है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका असम, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु। बताइए, पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मुझे बताएं कमेंट करके आप सभी लोग। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका असम, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु। तो जो आपका पोंगल है यह आपका जो है तमिलनाडु का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है, इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है 1985 से 86, 1945 से 46, 1949 से 50, 2000 से 2001 ईस्वी। बताइए, इंदिरा गांधी आवास योजना जो है कब शुरू किया गया, जिसके तहत जो है सरकार की तरफ से लोगों को फ्री में घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अभी भी यह आवास योजना जो है चलता है। तो बताइए कि इंदिरा गांधी आवास योजना जो है कब शुरू किया गया था। तो 1985 से लेकर आपके 86 में किया गया था, इसके बीच में किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा, यहाँ पर आपका ये गलती लिखा हुआ है, खालसा पद की स्थापना कब की गई। समझ गए। खालसा पद, समझ गए, पद की स्थापना, याद रखिएगा, स्थापना कब किया गया। समझ गए। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पद की स्थापना कब किया गया। यहाँ पर ऑप्शन है 1684, 1786, 1699, 1985। बताइए कब किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पद की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खजुराहो और आपका अजंता की एलोरा की गुफा पूछता है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन ये खजुराहे जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए खजुराहो के मंदिर जो है यह आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आपका एजेंटा केव्स अजंता की गुफाएं पूछता तो आप औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला यह प्रश्न आपका है 9 नंबर कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। आपने देखा होगा भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का जो है प्रोमो लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है मतलब भारत में बनी वस्तुओं को प्रचलन को जोड़ देने की बात कही गई है। तो इस पर जो है किस चीज़ का जो है लोगो बना हुआ है? शेर का, बाघ का, चीता का, कंगारू का? बताएं किस चीज़ का जो है लोगो बना हुआ है? तो यहाँ पर जो है शेर का बना हुआ है। समझ गए? शेर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान के जो है किस भाग में नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2? बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के जो है नीति निर्देशित का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बोला गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है कब दिया। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके आ गए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कब दिया? 1885, 1980, 1943, 1942? देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ गए? और इन्होंने जो है 1943 ईस्वी में कहा था दिल्ली चलो। समझ गए? दिल्ली चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 101? तो देखिए संविधान के जो है अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए नीति निर्देश से या निर्देश से दिया गया है। समझ गए? या उसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29, 18, 27, 10? देखिए भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन आपका है 1764, 1757, 1653, 1865? तो मैं आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। याद रखिएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बेहतर तैयारी करने के लिए जो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ों की जो तैयारी है आपको कराई जाएगी। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय? तो ब्रह्म समाज के स्थापक या संस्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा गया था कि विधवा विवाह को किसने समाज में स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया? समझ गए? पहले क्या था कि किसी के पति मर जाते थे तो उसके पत्नी को भी जो है उसके साथ जला दिया जाता था, लेकिन विधवा विवाह का जो है समाज में मतलब स्थान दिलाने के लिए आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा किया कि इन्हें भी जो है स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अंग्रेजी सरकार ने इस प्रथा को जो है माना और फिर से लागू किया। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका 17 नंबर है कि किस पशु की, यहाँ पर है किस पशु की आवश्यक सिंधु, यहाँ पर है अवशेष होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा अवशेष। समझ गए? किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? समझ गए? शेर है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है? बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है आपके शेर पशु की जो है वहाँ पर जो है साक्ष्य जो है या अवशेष जो है नहीं मिला। समझ गए?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम अंतिम तीर्थकार होगा, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, जमाली। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार जो थे आपके स्वामी महावीर थे, और यह जो है 24वें तीर्थकार थे। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हर्षचलित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचलित्र किसके द्वारा लिखी गई? व्यास, वाल्मीकि, वानभट्ट, कालिदास। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षचलित्र जो है निम्नलिखित में से वानभट्ट के द्वारा जो है लिखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन आपका है उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो आपका फारसी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये 20 प्रश्न का सेट जो है आप सभी लोगों को बेहतर पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।